हॉलीवुड मूवी एक्सट्रैक्शन। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि टेलर रेक, जो कि इस मूवी में हीरो होता है, वो कैसे एक डॉन के बच्चे को कुछ गुंडों से बचाते हुए अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। अगर आपने ये मूवी पहले नहीं देखी तो आज इसको जरूर देखें। इस मूवी का आगाज बांग्लादेश के एक ब्रिज से होता है। इस ब्रिज पर हर चीज तहस नहस हो चुकी होती है। इसके साथ ही टेलर रेक की एंट्री होती है। बांग्लादेश की आर्मी को मारते हुए इन्हें गोली लग जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद भी टेलर रेक हार नहीं मानते, बल्कि दोबारा से अपने गन को रीलोड करते हैं। दरअसल ये सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है। बांग्लादेश की आर्मी को मारने से 2 दिन पहले यहाँ पर एक लड़के का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसका नाम ओबी होता है। ओबी जहाँ पर भी जाता है इसके साथ सिक्योरिटी जरूर होती है और ये एक डॉन का बेटा होता है। ओबी के फादर खुद जेल में होते हैं। जब ओबी स्कूल से घर वापस आता है तो इसके घर लेट आने की वजह से बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा डांटता है। इसके बॉडीगार्ड का नेम सेजू होता है। इसी रात ओबी को उसके फ्रेंड क्लब में बुलाते हैं और ये घर से चोरी चुपके क्लब में चला जाता है। क्लब में पार्टी करने के बाद जब ओबी और उसका फ्रेंड बाहर आते हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले ओबी को किडनैप कर लेते हैं और उसके फ्रेंड को गोली मार देते हैं। दरअसल ये आदमी पुलिस वाले नहीं थे। जब ये बात ओबी के फादर को पता चलती है तो वो सेजू यानी कि ओबी के बॉडीगार्ड पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर सेजू के बारे में बताया जाए तो ये फॉर्मर स्पेशल फोर्स सोल्जर हैं और ये ओबी के फादर के लिए काम करता है। इस सारी कंडीशन के बारे में सेजू अपनी वाइफ को बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो ओबी को जेल से वापस ला सकता है। लेकिन ओबी के फादर के पास इतना पैसा नहीं है जो उस शख्स को पे कर सके। अब सेजू एक बहुत ही डेंजरस प्लान बनाता है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी पास्ट में चली जाती है। यहाँ पर टेलर एक झील में कूदता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जिंदगी से बहुत ही परेशान है। कोई टेंशन है जो इसे अंदर ही अंदर खा रही है। टेलर को क्या टेंशन है ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया में टेलर अपनी वाइफ के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में गुजारा कर रहा होता है। इसके पास एक लड़की निक खान आती है और इसे एक मिशन बताती है कि ओबी को इंडिया वापस लाना है। पहले टेलर इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन निक के फोर्स करने के बाद वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। टेलर इस मिशन को इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसे खतरों से खेलने का बहुत ही शौक होता है। अब टेलर अपनी वाइफ को छोड़कर इस मिशन पर जाता है। टेलर किस मिशन पर जाता है ये भी आपको आगे जाकर पता चलेगा। अब निक खान ढाका पहुंचकर अपनी टीममेट को इस मिशन के बारे में समझाती है और इन्हें एक एक्सट्रैक्शन बोट दिखाती है। ओबी को बचाकर इन्हें इस बोट में लाना होगा, लेकिन इस बच्चे को वापस लाना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ओबी को बांग्लादेश के डॉन आमिर आसिफ ने किडनैप किया होता है। एक्चुअली डील ये होती है कि टेलर किडनैपर्स को पैसा देकर ओबी को छुड़वा कर लाएगा। अब यहाँ पर वो किडनैपर्स आकर टेलर को फेस मास्क पहनाकर अपनी वैन में ले जाते हैं। अब इस जगह पर आने के बाद टेलर इनसे कहता है कि वो बच्चा मुझे दे दो, लेकिन ये किडनैपर्स टेलर से पहले पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि हम पैसा लेकर वो बच्चा दिखाएंगे। लेकिन टेलर अपनी बात पर पक्का होता है और पहले पैसा देने से इनकार कर देता है। अब वो किडनैपर टेलर को गोली मारने लगता है, लेकिन टेलर जरा भी नहीं डरता क्योंकि इस गन में एक भी गोली नहीं है। टेलर की इस हिम्मत को देखने के बाद वो लोग ओबी को दिखा देते हैं। फिर उसे कहते हैं कि अब पैसा लेकर आओ और इस बच्चे को ले जाओ। इसके बाद वो लोग टेलर के फेस पर ब्लैक कपड़ा डालकर बाहर लेकर जाते हैं। लेकिन इतने में एक आदमी अपने ही दोस्त को मार देता है। अब मौके का फायदा उठाते हुए टेलर दूसरे को भी मार देता है। इसके बाद टेलर उस बच्चे को लेने वापस उसी रूम में जाता है और फिर से उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद टेलर यहाँ से इस बच्चे को लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर वीरन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कुछ बच्चे इसका पैसा चुरा लेते हैं, जिसकी वजह से आमिर इन बच्चों को ऊपर से नीचे फेंकना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर एक टीनेजर आता है और कहता है कि मुझे पता है कि किसने तुम्हारे पैसे चुराए हैं। इनमें से एक आदमी पूछता है कि बताओ किसने पैसे चुराए हैं। वो लड़का कहता है कि जिसे अभी तुमने नीचे फेंका है उसी ने चुराए हैं। आमिर को ये लड़का फरहाद बहुत ही पसंद आता है और आमिर इसको बुलाकर कहता है कि जिस लड़के ने पैसे चुराए हैं इसकी 2 उंगलियां काट कर लाओ। लेकिन इतने में एक कर्नल आमिर के पास आता है और कहता है कि वो बच्चा भाग गया है। ये सुनने के बाद आमिर इस पुलिस वाले को कहता है कि सारे रास्ते बंद कर दो
और हर तरफ नाका लगा दिया जाता है। इसके बाद टेलर उस बच्चे को एक जगह पर ले जाता है, इसे खाना खिलाता है और एक बुलेट से भरी हुई जैकेट पहनाता है। फिर इसके बाद उसकी वीडियो बनाकर अपनी टीममेट निक को भेजता है। निक ये वीडियो उन लोगों को भेजती है जिन्होंने इस मिशन को इसके हैंडओवर किया होता है। यानी कि यहाँ पर डील इनकी ये तय हुई थी कि निक उन लोगों को इस बच्चे की वीडियो दिखाएगी और फिर वो लोग इन्हें मनी ट्रांसफर करेंगे और इसके बाद इस बच्चे को सेफली घर पहुंचाया जाएगा। निक को ये मिशन किसने दिया है ये भी आपको आगे जाकर पता चलेगा। इसके बाद बोट के पास एक आदमी आता है और जो बोट में 2 आदमी बैठे होते हैं वो उनको मार देता है। इन बोट्स के बाहर जो स्नैपर होता है वो आदमी उसको भी मार देता है। ये सारा मामला देखकर निक टेलर को कॉल करती है और कहती है कि अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। दूसरी तरफ बांग्लादेश की पुलिस उस बोट को तलाश कर लेती है जिस बोट में लोगों ने सफर करना होता है। टेलर इस बच्चे को लेकर किसी और रास्ते से चला जाता है, वो इस बोट में सफर नहीं करता। इसके बाद यहाँ पर मास्क वाला आदमी अपने चेहरे से मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सेजू ही है। यानी कि सेजू ने ही निक को ये मिशन दिया था। ओबी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो निक को पे कर सके। सेजू का ये प्लान होता है कि वो निक को ये मिशन दे और फिर निक के आदमियों से ही उस बच्चे को छीन ले। ऐसा करने से पैसा भी बच जाएगा और बच्चा भी घर आ जाएगा। अब जंगल में सेजू ओबी को आवाज लगाता है और कहता है, मैं सेजू हूँ, ओबी आ जाओ, हम घर चलते हैं। लेकिन टेलर ओबी को जाने नहीं देता और ओबी को लेकर दोबारा से सिटी में आ जाता है। यहाँ पर इसके पीछे 2 लोग पड़ जाते हैं, एक बांग्लादेश की पुलिस और दूसरा सेजू होता है। बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए टेलर उस पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद टेलर का सामना सेजू से होता है और इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। इतनी लड़ाई के बावजूद सेजू इस बच्चे को टेलर से छीन लेता है। इसके बाद टेलर एक ट्रक में आता है और सेजू को मारकर इस बच्चे को दोबारा अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ आमिर टेलर की तस्वीर अपने सारे गुंडों को देता है और कहता है कि जहाँ पर भी ये आदमी नजर आए इसको मार देना और जो इसके साथ बचा होगा इसे अपने साथ ले आना। टेलर और ओबी एक फैक्ट्री में जाते हैं और ओबी टेलर की मरहम पट्टी करता है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। इसके बाद टेलर को निक की कॉल आती है। वो कहती है कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तुम जल्दी से इस बच्चे को छोड़कर वापस आ जाओ। टेलर कहता है कि मैं किसी भी तरह इस बच्चे को घर जरूर पहुंचाऊंगा और कहता है कि यही हमारा मिशन है और हमें इसको कंप्लीट करना होगा। दूसरी तरफ सेजू एक छोटे से रूम में अपनी टूटी हुई नाक को सीधा करने की कोशिश करता है और साथ ही अपनी वाइफ को कॉल करके कहता है कि अगर 12 घंटों में मेरी कॉल ना आई तो तुम सारा पैसा और बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाना और कहता है कि अगर मैं बच गया तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। थोड़ी देर के बाद टेलर और ओबी उस फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं और इतने में बाहर आमिर के गुंडे आकर टेलर पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। टेलर अपनी जान बचाते हुए ओबी को लेकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है। अब टेलर निक को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम गैस्पर को यहाँ पर भेजो। थोड़ी देर के बाद गैस्पर यहाँ पर आता है और इन दोनों को अपने घर ले जाता है। जब टेलर ओबी के पास आता है तो इन दोनों में इमोशनल बातचीत होती है। ओबी टेलर से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मेरा 6 साल का एक बेटा था जो कि कैंसर की बीमारी की वजह से मर गया है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि टेलर बार बार मरने की कोशिश क्यों करता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया था। इसके बाद यहाँ पर गैस्पर आता है और टेलर से कहता है कि ये बच्चा तुम आमिर के हवाले कर दो और कहता है कि इसके बदले में हमें आमिर $10 मिलियन देगा। पहले तो टेलर इसकी बातों को मजाक समझता है, लेकिन जब वो ओबी को मारने लगता है तो टेलर इसे मना करता है और इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। इस लड़ाई की आवाज सुनकर ओबी नीचे आता है और गैस्पर की गन से ही उसे मार देता है। इसके बाद टेलर सेजू को कॉल करता है और उसे अपने पास बुलाता है क्योंकि इन दोनों का एक ही मकसद होता है कि इस बच्चे को बचाना है। जब सेजू इसके पास आता है तो वो कुछ गन्स और ओबी को इसके हवाले कर देता है और इन्हें एक कार में जाने को कहता है। इसके बाद टेलर बांग्लादेश की पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है ताकि उनका ध्यान अपनी तरफ कर सके और सेजू ओबी को लेकर यहाँ से जाने में कामयाब हो सके। थोड़ा आगे जाने के बाद ट्रैफिक जैम होने की वजह से इन दोनों को पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर एक पुलिस वाले की नजर सेजू पर पड़ती है और वो इन दोनों को रोकता है। सेजू रुक तो जाता है लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए सारे पुलिस वालों को मार देता है। अब आमिर इस बच्चे को ढूंढने के लिए
अपना हेलीकॉप्टर इसी ब्रिज पर भेजता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई होना शुरू हो जाती है। ये देखकर टेलर भी अपनी कार से बाहर आता है और इन सबको मारना शुरू कर देता है। इस लड़ाई में सैजू के सर पर बहुत ही गहरी चोट लगती है। सैजू के सर में चोट कर्नल की वजह से लगती है। ये कर्नल निक की टीम के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। ये देखकर निक इस कर्नल को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में वो कर्नल टेलर को गोली मार देता है। टेलर को गोली लगने के बाद निक इस कर्नल को मार देती है। टेलर को इस हालत में देखकर ऑबी इसके पास आता है तो टेलर इसे कहता है कि जल्द से जल्द तुम इस ब्रिज को पार कर लो, और कहता है कि अगर तुमने इस ब्रिज को पार कर लिया तो तुम आसानी से अपने घर पहुंच जाओगे। इसके बाद टेलर जख्मी हालत में उठकर सबको मारना शुरू कर देता है। इतने में फरहाद आकर एक गोली टेलर की गर्दन में मारता है और टेलर इस ब्रिज से सीधा नीचे पानी में जा गिरता है। इसके बाद निक इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाती है और 8 माह के बाद ऑबी अपनी पिछली रूटीन में आता है। वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब निक टेलर का बदला लेने के लिए बांग्लादेश आती है। जब आमिर वॉशरूम में जाता है तो निक इसे गोली मार देती है और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे इस चैनल हॉलीवुड उर्दू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।